हेलो प्यारे बच्चों। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास थर्ड। पंख फैलाएं उड़ते जाएं। यहाँ पर कुछ पक्षियों के बारे में बताया गया है। और देखिए, सी टेट में या यूपी टेट में पक्षियों से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और जिसके लिए हमें ये चैप्टर ध्यान से समझना जरूरी भी है और पढ़ना भी। ठीक है, देखते हैं। सिर पर मेरे डैश है, यानी सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। इट मीन्स सिर पर मेरे क्या है। मोर के सिर पे क्या होता है? क्या कोई बताएगा मोर के सिर पे क्या होता है? मोर के सिर पे होता है ताज। ठीक है, क्या होता है? मोर के सिर पर क्या होता है? ताज। ओके। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। फिर देखिए, आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चुहा ले जाती हूँ। इस बात को ध्यान रखना। पूंछ है मेरी खांचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। यानी यहाँ पर ये क्या है? ये है चील। क्या है? क्योंकि कोई जो चील होती है वो अपने जो भी उसका शिकार होता है वो उसे ऊपर से ही देखती है और झट से उठा ले जाती है। ठीक है, आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, चील हूं मैं बड़ी निराली। हरे हरे हैं मेरे पंख, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी डैश का रंग। यानी लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। यानी हरी मिर्च कौन खाता है? सबसे पहले हरी मिर्च से ही आपको पता चलना चाहिए। हरी मिर्च कौन खाता है? तोता। ठीक है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब कभी घर में किसी के में तोता होता है तो उसे बेचारे को खाने के लिए सबसे ज्यादा क्या मिलती है? हरी मिर्च। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी, क्या होती है लाल? तोते की चोंच लाल होती है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे चोंच, जैसा कि अभी आप चित्र में देखेंगे भी। यहाँ देख सकते हैं चोंच। चोंच कैसी है? लाल कलर की। ठीक है, आगे देखिए। काले काले डैश हैं मेरे डैश रंग। ठीक है, काले काले क्या है? कुएं के काले काले हैं पंख। ठीक है, काले काले हैं पंख। डैश रंग, यानी कुएं का रंग कैसा होता है? काला। ठीक है, तो काले काले पंख है मेरे, काला रंग, काव काव में शोर मचाता और कौवा मैं कहलाता हूँ। क्या कहलाता है? कौवा। ठीक है, काले काले पंख है मेरे, काला मेरा रंग,
मेरा काला रंग कौवा काव काव में शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कूकू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो डैश मैं कहलाती। यानी कूकू किसकी आवाज होती है? कोयल की। ठीक है, कोयल क्या करती है? कूकू कूकू। ठीक है, और कोयल की आवाज भी कैसी होती है? मधुर होती है। तो इसलिए उसने कहा है कि कूकू कूकू मैं कहला कू कहूँ कहूँ आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। ठीक है, आगे देखेंगे। मेरे मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। ठीक है, यानी गिद्ध जो है, गिद्ध कहाँ उड़ते हैं? ऊंचे आसमान में। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आसमान। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी चैप्टर को इग्नोर ना करें, ध्यान से समझें। जितना जरूरी छोटे बच्चों के लिए है, उतना उससे कहीं ज़्यादा जरूरी यूपी टेट और सी टेट वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर है। ठीक है, रंग सलेटी पंजे डैश, यानी सलेटी पंजे डैश, गुटर गूं की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। अच्छा, देखिए, रंग सलेटी पंजे गुलाबी। ठीक है, गुटरगू कौन करता है? गुटरगू करता है कबूतर, और कबूतर के पंजे कैसे होते हैं? वो होते हैं गुलाबी। यहाँ आप लिखेंगे गुलाबी। ठीक है, रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। ठीक है, कबूतर। ठीक है, रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गूं की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। आगे देखिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। अच्छा, आपको पता है कौन सी चिड़िया अपना घोंसला जो है वो सिलकर बनाती है? वो कहलाती है दर्जन चिड़िया। ठीक है, जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, वैसे ही दर्जन चिड़िया जो है, वो दर्जन चिड़िया अपना घोंसला सिलकर बनाती है। ठीक है, इसलिए इस चिड़िया को दर्जन चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, दर्जन चिड़िया मैं कहलाऊं। नेक्स्ट देखेंगे। पेड़ के देश में छेद बनाओ, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़ा कहलाता हूँ। यानी कटफोड़ा जो होता है वो क्या करता है? ये देखिए, ये कटफोड़ा है, और ये क्या करता है? पेड़ के तने में होल करता है। ठीक है, और पेड़ के तने में होल कर कर ये उसके अंदर के जो छिपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खाता है। ठीक है, तो सभी का समझ में आया? एक बार ध्यान से देख ले। देखिए, कूकू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, यानी कोयल की आवाज कैसी होती है? मधुर होती है। और
मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, यानी गिद्ध क्या करता है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर क्या करता है, जगह साफ कर देता है। सी टेट यूपी टेट वाले ध्यान दें इस बात को। रंग सलेटी पंजे गुलाबी गुटर गू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ कबूतर मैं कहलाता हूँ। ठीक है, और सुई जैसी जो चोंच है वो किसकी है, और जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाती है, पत्ते सिलकर घर बनाती है, ध्यान देना इस बात को, पत्ते सिलकर घर बनाती है कौन, दर्जन चिड़िया। यानी दर्जन चिड़िया का जो घोंसला होता है वो पत्ते सिलकर बनाया जाता है। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, यानी जो कट फोड़ा होता है वो क्या करता है, वो पेड़ के तने में छेद बनाता है। ठीक है, और उसके अंदर छिपे हुए कीड़े खाता है। ठीक है, आगे चलिए। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। यहाँ पे एक पक्षी बात, दो पक्षी बात कर रहे हैं। उल्लू जी सारे पक्षी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। अच्छा, उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख पैर चोंच और बोली चाहे अलग अलग हैं, हम सभी पक्षी पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो, अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती तो कितनी निरस होती हमारी यह दुनिया। यानी अगर सभी एक जैसे होते या सभी पक्षी एक जैसे हो जाएं तो क्या कुछ पक्षियों की पहचान रहेगी, नहीं रह पाएगी। ठीक है, अगर वो सभी एक जैसे दिखते, एक जैसी सभी की बोली हो जाए तो हम पक्षियों को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखो। ठीक है, ये बच्चों से एक्टिविटी कराई जा सकती है। हम्म, बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम न भी जानते हों। यानी अगर बच्चों को एनवायरनमेंट में ले जाया जाए और वहाँ पक्षियों को दिखाने के बाद फिर बुक्स में दिखाया जाए तो क्या होगा, बच्चे आसानी से सीख लेंगे। यहाँ पे कुछ दिखाया गया है जहाँ देखा है, मतलब पक्षी का नाम, पानी में कौन रहता है, पेड़ पर, जमीन पर, घर में उड़ते हुए, इसे आप प्रैक्टिकली देख के कर सकते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र हैं, इनको ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो। अगले पृष्ठ पर खाली खाने में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ और उसमें रंग भरो, उस पक्षी का नाम भी लिखो। ये कुछ पक्षी दिए हुए हैं, ये पैरट, क्रो, पिकॉक। ठीक है, बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। ये टीचर की सहायता से बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये पक्षी दिए हुए हैं। ठीक है, देखा पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं गिद्ध की चोंच कैसी है और ये सारस जिसकी चोंच सीधी है। ठीक है, देखा पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीजें खाते हैं, कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली। चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन से के साथ जोड़ें। चलिए देखिए, जो तोता है, तोता क्या खाता है, तोता खाता है हरी मिर्च। ठीक है, ये उसके बाद कबूतर, कबूतर क्या खाता है, कबूतर खाता है दाने। ठीक है, गिद्ध, गिद्ध ने कहा कि वो क्या करता है, वो मरे हुए पक्षी या जीव जंतुओं को खाता है। ठीक है, मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। ठीक है,
अब ये चील, ठीक है, चील क्या करती है, चील झट से आती है और चूहे को ले जाती है, ठीक है, ये हो गया चूहा। अब उसके बाद चिड़िया, चिड़ियाएं क्या करती हैं, चिड़िया छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं, ठीक है, चिड़ियाएं क्या करती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें मिलाते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, ठीक है, इस बात को नोट करा जाए। मैना की जो गर्दन होती है वो आगे पीछे झटके से करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इस पॉइंट को नोट कर लें, सी टेट यूपी टेट वाले जो लोग पढ़ रहे हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसका नाम भी लिखो। ये हम बच्चों से कक्षा में करवा सकते हैं। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाजें भी सुनो। किन्हीं 3 पक्षियों की आवाजों को नकल करो। उनके गर्दन को हिलाने की भी नकल करो। अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने तुमने किस पक्षी की नकल की है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? वो अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंग के होते हैं और वे उनके उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। समय समय पर पक्षी के पुराने पंख झड़ जाते हैं। ये सब चीजें आप नोट करते चलें। समय समय पर पक्षियों के पुराने जो पंख होते हैं वे झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा, ठीक है, कई बार हम देखते भी हैं। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। ये कक्षा में हम एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हैं। पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं, ठीक है। अगर तुम पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते, ठीक है। यदि पक्षी उड़ न सके, बस अपने पैरों पर ही चलें तो क्या होगा? इस बारे में आप चर्चा करें, ठीक है। ये कुछ एक चकोर कागज लो, ये मतलब कुछ पक्षियों के से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हैं जो इसमें दी गई हैं। जैसे इस चित्र के अनुसार बिंदु की जगह से मोड़ो, ये जो है ये एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। और इस प्रकार ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको चैप्टर में कुछ कमी लगी हो तो आप कृपया मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और अच्छे से अच्छा तरीके से मतलब मैं आप तक कंटेंट पहुंचा सकूं। बाकी वीडियो को पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक सभी कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।